कबीरदास का एक कोट है कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। ना मंदिर में मिला ना मस्जिद में मिला, जिसे ढूंढते रहे हम हर जगह। जब नजर बदली तो हर चेहरे में मिला। सत्संग जी, ये जो मनुष्य है ये अपना रंग गिरगिट की तरह बदलता है। जरा सा भी कठिनाइयाँ आए तो डगमगा जाता है, भगवान से सवाल करने लगता है। इसीलिए भगवान अडिगता और भरोसे की जांच के लिए हमारी परीक्षा लेता है। और यदि हम भगवान से अपना भरोसा तोड़ देते हैं तो फिर हम परीक्षा में असफल हो जाते हैं। भगवान हमारी परीक्षा इसलिए नहीं लेते कि वो नहीं जानते हम कैसे हैं, बल्कि इसलिए लेते हैं ताकि हम खुद को पहचान सकें। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हर कोई कहता है मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन असली सवाल तब आता है जब हालात उल्टे हो जाते हैं। जब दुआ का जवाब देर से मिले, जब अपने ही साथ छोड़ दें, जब मेहनत का फल न मिले, तभी भगवान देखते हैं क्या तुम भरोसा रखते हो या हालात के साथ बदल जाते हो। परीक्षा का तरीका भी अलग होता है, कभी सब कुछ छीन कर, कभी इंतजार करवा कर, कभी चुप रहकर, लेकिन हर बार एक ही मकसद होता है, तुम्हें और मजबूत बनाना और अपने करीब लाना। भगवान की परीक्षा में फेल वही होता है जो मुश्किल में भरोसा छोड़ देता है। भरोसे और परीक्षा की बात हो ही रही है तो हम आज ये भी जान लेते हैं कि भगवान हमारी परीक्षा कैसे और क्यों लेते हैं। तो सवाल आता है, क्या सच में भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं या जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है वही परीक्षा है? और अगर परीक्षा है तो उसका सिलेबस क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, हम इस परीक्षा में पास कैसे होंगे? तो जरा सोचिए, अगर भगवान सर्वज्ञ है तो उन्हें हमारी परीक्षा लेने की जरूरत ही क्या है? उन्हें तो पहले से पता है कि हम क्या करेंगे, फिर ये संघर्ष क्यों? तो सच यह है कि भगवान हमें परखने के लिए परीक्षा नहीं लेते, वो हमें दिखाने के लिए परिस्थितियां देते हैं कि हम अंदर से क्या हैं। मतलब क्या हमारी असली पहचान सिर्फ मुश्किल समय में ही आती है? तो एक एग्जाम्पल है कि एक आदमी हमेशा कहता था मैं बहुत शांत स्वभाव का हूँ, लेकिन एक दिन किसी ने उसका इंसल्ट कर दिया और वह गुस्से में फट पड़ा। उस दिन उसे समझ आया कि वह शांत नहीं था, उसे मौका ही नहीं मिला था। तो यही परीक्षा है, परिस्थिति आई और असली रूप सामने आ गया। तो फिर किसी ने पूछा, तो क्या हर प्रॉब्लम एक टेस्ट है? तो जवाब है हाँ, लेकिन ये एग्जाम रिटेन एग्जाम नहीं है, यह है बिहेवियर का टेस्ट, यह रिएक्शन का टेस्ट है और यह पेशेंस का टेस्ट है। एक लड़की ने बहुत मेहनत की, एग्जाम दिया, फेल हो गई, वह टूट गई, लेकिन वही उसका टेस्ट था। क्या वह हार मान लेगी या फिर उठकर फिर से कोशिश करेगी? तो फिर सवाल पूछा गया, तो क्या भगवान फेल करते हैं या हमें खुद समझने का मौका देते हैं? सवाल यह है कि परीक्षा क्यों आती है? तो उसका जवाब है क्योंकि बिना चैलेंज की ग्रोथ नहीं होती। जैसे जिम में वेट उठाए बिना मसल्स नहीं बनते, वैसे ही लाइफ में स्ट्रगल के बिना स्ट्रेंथ नहीं आती। एक आदमी बिजनेस में बार बार फेल हुआ, हर बार लॉस, लेकिन उसने सीखा कहाँ गलती हुई, क्या सुधार करना है। कुछ साल बाद वही आदमी सक्सेसफुल बना। अगर वह पहली फेल्योर में ही हार मान लेता तो क्या होता? तो इसका सच्चाई है कि परीक्षा हमें गिराने नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने आती है। भगवान कई तरीकों से हमारी परीक्षा लेते हैं। जब चीजें डिले होती हैं, जॉब नहीं मिल रही, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो यह धैर्य की परीक्षा है। जैसे एक व्यक्ति सालों से मेहनत कर रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन उसने पेशेंस नहीं छोड़ा और एक दिन उसे सफलता मिल गई। क्या हम उतना वेट कर सकते हैं जितना लाइफ हमसे मांगती है? अब आता है अहंकार की परीक्षा। जब सक्सेस मिलती है, क्या हम हम्बल रह पाते हैं या ईगो आ जाता है? एक आदमी सफल हुआ, लोगों को छोटा समझने लगा, धीरे धीरे सब दूर हो गए और वह अकेला रह गया। तो क्या सक्सेस हमें बड़ा बनाती है या हमारा असली रूप दिखाती है? अब है विश्वास की परीक्षा। जब कुछ समझ नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो वह होती है विश्वास की परीक्षा। एक व्यक्ति अपने जीवन में लगातार प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था, वह समझ नहीं पा रहा था, फिर भी उसने विश्वास नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसे समझ आया कि हर घटना उसे कुछ सिखा रही थी। तो क्या हम बिना समझे भी ट्रस्ट कर सकते हैं? फिर है रिश्तों की परीक्षा। ईगो वर्सेस लव, सही वर्सेस रिश्ता। दो दोस्त छोटी बातों पर अलग हो गए, एक ने ईगो छोड़ा, रिश्ता बच गया। क्या हम सही होने से ज्यादा रिश्ते को इम्पोर्टेंट मान सकते हैं? तो सबसे कठिन टेस्ट है खुद पर कंट्रोल। गुस्सा आए तो रिएक्ट ना करना, दुख हो पर टूटना नहीं, सक्सेस मिले पर उड़ना नहीं। क्या हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं? सत्संग जी, एक आदमी को बहुत गुस्सा आता था, फिर उसने एक रूल बनाया, रिएक्ट करने से पहले 5 सेकंड रुकना। धीरे धीरे उसका बिहेवियर बदल गया। तो साथ संगत जी, भगवान हमें बदलते नहीं, वे सिचुएशन देते हैं ताकि हम खुद बदल सकें। अब आप खुद से पूछो, जो मेरे जीवन में चल रहा है क्या वो पनिशमेंट है या प्रिपरेशन?
सत्संगत जी, जीवन की हर सिचुएशन एक क्वेश्चन है और हमारा रिएक्शन उसका आंसर। भगवान हमें गिराने के लिए नहीं, उठाने के लिए परीक्षा लेते हैं, और जब समझ आ जाती है तो शिकायत खत्म हो जाती है और इंसान बस यही कहता है जो हो रहा है वो मेरे भले के लिए हो रहा है। सत्संगत जी, आपसे एक सवाल, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब क्या हम भगवान को उतना याद करते हैं जितना मुश्किल समय में? ज्यादातर लोग भगवान को नहीं, जरूरत को याद करते हैं, और यही परीक्षा होती है। तो क्या भगवान मुश्किल इसलिए देते हैं ताकि हम उन्हें याद करें? तो इसका जवाब है, मुश्किलें सजा नहीं होती, वो हमारी प्राथमिकताएं क्लियर करती हैं। एक आदमी बहुत बिजी था, काम, पैसा, सोशल लाइफ, भगवान के लिए टाइम नहीं। फिर अचानक हेल्थ इशू आया, वह रुक गया। पहली बार उसने सोचा, मैं भाग कहाँ रहा था? क्या कभी कभी रुकना जरूरी होता है ताकि हम सही दिशा देख सकें? इंसान कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, वही रूटीन, वही लोग, वही लाइफ, लेकिन ग्रोथ वहीं होती है जहां डिस्कम्फर्ट होता है। एक लड़का अपने शहर में कंफर्टेबल था, बाहर जाने से डरता था, फिर उसे जॉब के लिए बाहर जाना पड़ा। शुरू में स्ट्रगल, लेकिन वहां से उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई। तो क्या हम चेंज से डरते हैं या ग्रोथ से? कभी कभी भगवान हमें पुश करते हैं, जॉब छूट जाती है, रिलेशनशिप खत्म हो जाती है, प्लान फेल हो जाता है और हमें लगता है सब गलत हो रहा है। लेकिन नहीं, यहाँ तो भगवान हमें पुश कर रहे थे, लेकिन कई बार वही एंडिंग एक नई शुरुआत बन जाती है। तो क्या जो हम लॉस समझते हैं वो एक्चुअली रिडायरेक्शन हो सकता है? तो एग्जाम्पल है, एक व्यक्ति जॉब से निकाला गया, वह टूट गया, लेकिन उसी समय उसने अपना काम शुरू किया। कुछ साल बाद वह दूसरों को जॉब देने लगा। अगर उसे जॉब से नहीं निकाला जाता तो क्या वो आगे बढ़ पाता? परीक्षा और अकेलापन, भगवान एक और तरीके से टेस्ट लेते हैं, अकेलापन देकर। सत्संगत जी, एक लड़की बहुत लोगों से घिरी रहती थी, लेकिन एक समय ऐसा आया जब सब दूर हो गए, वह अकेली रह गई। पहले दुख तो हुआ, फिर उसने खुद को समझना शुरू किया। कभी कभी लोग इसलिए दूर हो जाते हैं ताकि हम खुद के करीब आ सकें। तो सवाल है, क्या अकेलापन पनिशमेंट है या अपॉर्चुनिटी? सत्संगत जी, सबसे कठिन टेस्ट है इंतजार। एक व्यक्ति सालों से इंतजार कर रहा था, रिजल्ट नहीं आ रहा था, वह अंदर से बहुत दुखी हो रहा था, लेकिन उसने पेशेंस नहीं छोड़ा और एक दिन उसे वो मिल गया जिसका उसे इंतजार था। तो क्या हम उतना वेट कर सकते हैं जितना लाइफ हमसे मांगती है? भगवान हमें गलत रास्ते से भी टेस्ट करते हैं, इजी मनी, शॉर्टकट्स, गलत ऑप्शंस। एक व्यक्ति को गलत तरीके से पैसा कमाने का मौका मिला, बहुत इजी था, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि उसे पता था आज आसान है पर आगे नुकसान होगा। तो क्या हम सही रास्ता नहीं चुन सकते जब गलत रास्ता आसान हो? कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं पर जवाब नहीं मिलता, और यह भी एक सबसे बड़ा टेस्ट होता है। क्या हम बिना जवाब के भी विश्वास रख सकते हैं? अगर भगवान हर चीज तुरंत दे दे तो क्या हम मजबूत बन पाएंगे? सत्संगत जी, भगवान हमें गिराते नहीं, वह हमें सिचुएशन में डालते हैं ताकि हम खुद उठना सीखें। हर स्ट्रगल के पीछे एक पर्पज होता है, हर दर्द कुछ सिखाता है, हर लॉस कुछ दिखाता है। तो सत्संगत जी, अब जब अगली बार लाइफ में कुछ गलत हो तो आप शिकायत मत करना और खुद से पूछना, इसमें मुझे क्या सीखना है? क्योंकि भगवान सवाल नहीं पूछते, वो सिचुएशन देते हैं और आंसर हमें खुद बनना पड़ता है। जब यह समझ आ जाती है तो इंसान डरता नहीं, वह सीखता है, बढ़ता है, मजबूत बनता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूरी ईमानदारी से कुछ चाहा हो, फिर भी वो आपको नहीं मिली और उस समय आपके मन में आया हो, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो सच ये है कि हर चीज़ जो हम चाहते हैं वो हमारे लिए सही नहीं होता, और हर चीज़ जो नहीं मिलती वो हमारे लिए लॉस नहीं होती। तो भगवान हमें डिनाई नहीं कर रहे होते, वो एक्चुअली हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। भगवान एक और तरीके से हमारी टेस्ट लेते हैं, वह है सच दिखाकर। एक आदमी अपने दोस्तों को बहुत सच्चा मानता था, लेकिन जब उसे जरूरत पड़ी तो कोई साथ नहीं आया। उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसी दिन उसे सच्चाई दिखी। तो सत्संगत जी, कभी कभी भगवान लोगों को हटाते नहीं, उनकी असली पहचान दिखा देते हैं। क्या हर हार्ट ब्रेक एक हिडन लेसन नहीं होता? कुछ चीजें हमें देर से मिलती हैं, क्यों? एक व्यक्ति 10 साल तक स्ट्रगल करता रहा, कुछ नहीं मिला, वह हारने वाला था, लेकिन उसने कंटिन्यू किया और 11वें साल उसे सब मिल गया। अगर उसे पहले मिल जाता तो क्या वो उसे संभाल पाता? तो सत्संगत जी, टाइमिंग भी एक टेस्ट है। और आज सबसे बड़ा टेस्ट क्या है? तो आज के समय में सबसे बड़ा टेस्ट है कंपैरिजन। एक लड़का देखता है दोस्त सक्सेस पा रहे हैं, कोई कार ले रहा है, कोई जॉब पा रहा है, और वह खुद को पीछे समझता है। तो क्या हम अपनी जर्नी जी रहे हैं या दूसरों की रेस दौड़ रहे हैं? भगवान हर इंसान का रास्ता अलग बनाते हैं। कंपैरिजन मतलब कन्फ्यूज़न और एक्सेप्टेंस मतलब पीस। सबसे दर्दनाक टेस्ट है खो देना।
एक व्यक्ति ने अपने किसी बहुत करीबी को खो दिया। वह टूट गया, उसे लगा अब कुछ नहीं बचा, लेकिन धीरे धीरे उसने जीवन को नए तरीके से समझा, लोगों की वैल्यू, समय का इम्पोर्टेंस। तो क्या लॉस हमें खाली करता है या गहरा बनाता है? सबसे मुश्किल समय जब तुम प्रार्थना करो और कोई जवाब न मिले, और वहीं फेथ का टेस्ट होता है। तो क्या तुम बिना जवाब के भी विश्वास रख सकते हो? क्योंकि सफलता भी एक टेस्ट है। एक आदमी सक्सेसफुल हुआ, सब कुछ मिला, लेकिन धीरे धीरे ईगो आया, एटीट्यूड आया और वह अकेला हो गया। तो सक्सेस हमें ऊपर तो उठाती है, लेकिन गिरा भी सकती है। तो साथ संगत जी, भगवान हमें हर तरफ से टेस्ट करते हैं, दर्द से, खुशी से, लॉस से, गेन से। हर सिचुएशन एक सवाल है, तुम कौन हो, तुम कैसे रिएक्ट करोगे, तुम क्या सीखोगे। तो अगली बार अगर लाइफ में कुछ गलत लगे तो खुद से पूछना, ये मेरे खिलाफ है या मेरे लिए। भगवान हमें तोड़ते नहीं, वो हमें तराशते हैं। जैसे पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाई जाती है, वैसे ही मुश्किलें हमें बेहतर बनाती हैं। हर परीक्षा का एक ही उद्देश्य है, तुम्हें वो बनाना जो तुम बन सकते हो। और जब ये समझ आ जाती है तो इंसान डरता नहीं है, वह हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करता है, वह हर एक्सपीरियंस से सीखता है। एक लड़का था, वह बहुत मेहनती था, सब कुछ ऑनेस्टली करता, फिर भी बार बार फेल हो रहा, और अंत में उसने हार मान ली और कहा मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन उसके अंतर्मन से एक आवाज़ आई, एक बार और इस बार उसकी लाइफ बदल गई। तो सवाल है कि क्या सक्सेस आखिरी कोशिश के बाद ही आती है? नहीं, हमें पेशेंस रखना होगा। भगवान कई बार हमें हमारी लिमिट तक पुश करते हैं, जहाँ लगता है अब नहीं होगा, और वहीं असली स्ट्रेंथ निकलती है। एक माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ करती है। एक दिन बच्चा बीमार हो जाता है, वह रात भर जागती है, थक जाती है, लेकिन रुकती नहीं। क्यों? क्योंकि प्यार लिमिट नहीं देखता। तो मुश्किलें हमारी असली कैपेसिटी दिखाती हैं। भगवान हमें गलत लोगों से भी टेस्ट करते हैं। धोखा, झूठ, सेल्फिश बिहेवियर। एक व्यक्ति अपने दोस्त पर बहुत भरोसा करता था, उसने बिजनेस में पार्टनर बनाया, दोस्त ने धोखा दिया, उसका भरोसा टूट गया। लेकिन उसी एक्सपीरियंस ने उसे सिखाया ट्रस्ट ब्लाइंडली नहीं करना, समझदारी से चलना। तो साथ संगत जी, हर धोखा हमें नहीं तोड़ता, वह हमें सिखाता है। कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जहाँ कोई गाइड नहीं करता, कोई सपोर्ट नहीं होता। एक लड़की को कैरियर चूज करना था, घर वाले कुछ और चाहते थे, उसका दिल कुछ और, उसे खुद फैसला लेना था। डर लगा, लेकिन उसे खुद को चुना, आज वह खुश है। तो क्या हम अपने फैसलों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते? भगवान हमें गिल्ट से भी टेस्ट करते हैं, पास्ट मिस्टेक्स, रिग्रेट। एक आदमी ने अपने पेरेंट्स की वैल्यू नहीं समझी, बाद में रिग्रेट हुआ, वह गिल्ट में जीने लगा। फिर उसने एक चीज़ की, खुद को माफ़ किया और बदलना शुरू किया। कुछ चीज़ें बहुत लेट मिलती हैं, इतनी लेट कि इंसान की उम्मीद ही टूट जाती है। साथ संगत जी, एक व्यक्ति 15 साल तक स्ट्रगल करता रहा, कुछ नहीं मिला, लोग हंसते थे, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। और एक दिन उसे वो मिला जो किसी ने सोचा भी नहीं था। तो क्या हम उतना टिक सकते हैं जितनी हमारी डेस्टिनी हमसे मांग रही है? भगवान बाहर से नहीं, अंदर से बोलते हैं। कई बार तुम्हें अंदर से आवाज़ आती है, ये गलत है, ये सही है, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। तो यह आप खुद सुनिश्चित करिए। तो क्या हम अपने अंतर मन को सुनते हैं या उसे दबा देते हैं? भगवान हमें बार बार एक ही लेसन देते हैं, जब तक हम सीख ना लें। हर सिचुएशन एक मिरर है, वो हमें खुद दिखाती है हमारा डर, हमारी कमजोरी, हमारी सच्चाई। तो साथ संगत जी, फिर से जब अगली बार कुछ बुरा हो तो ये मत कहना कि भगवान मुझे सजा दे रहे हैं। तो अब आप गहराई से सोचो और खुद से पूछो कि ये सिचुएशन मुझे क्या सिखा रहा है। साथ संगत जी, भगवान हमें गिराते नहीं, वो हमें वहाँ तक ले जाते हैं जहाँ हम खुद को पहचान सकें। जब ये समझ आ जाती है तो इंसान हर सिचुएशन में एक ही बात कहता है, मैं सीख रहा हूँ। भगवान हमें पेन देकर नहीं, हमारी सोच देखकर टेस्ट करते हैं। मतलब सेम सिचुएशन पर दो लोग, एक टूट जाता है, दूसरा मजबूत बन जाता है। क्यों? दो दोस्तों का बिजनेस फेल हुआ, एक ने कहा मेरी किस्मत खराब है, दूसरा बोला मुझे सीख मिली है। कुछ साल बाद पहला वहीं रह गया और दूसरा आगे बढ़ गया। तो साथ संगत जी, यहाँ डिफरेंस सिचुएशन में नहीं था, सोच में था। भगवान हमारी सिचुएशन नहीं, हमारी थिंकिंग का टेस्ट करते हैं। जब कुछ गलत होता है तो हम ब्लेम करते हैं, उसकी वजह से हुआ, टाइम खराब था, लक खराब था। एक आदमी जॉब खो देता है, वह सिस्टम को ब्लेम करता है। दूसरा आदमी उसी सिचुएशन में खुद को इम्प्रूव करता है। क्या ब्लेम करके हम खुद को ही नहीं रोक लेते? भगवान हमें वहीं टेस्ट करते हैं जहां हम सबसे कंफर्टेबल होते हैं। रिलेशनशिप, जॉब, रूटीन। एक व्यक्ति अपनी जॉब में सेटल था, सब ठीक था, अचानक जॉब चली गई, वह डर गया, लेकिन उस डर ने उसे पुश किया कुछ नया करने के लिए। जो टूटता है वही हमेशा आगे बढ़ता है। भगवान हमें कई तरीके से टेस्ट करते हैं, हमें ज़रूरत है पेशेंस रखने की और उससे कुछ सीखने की।
हम यह मानकर चलें जब भी हमारे सामने कोई भी कठिन परिस्थितियां आ रही हैं या ऐसा कुछ नहीं हो रहा जो हम सोच रहे हैं, तो साथ संगत जी आप ये समझो कि वो मेरे लिए सही नहीं है, या हो सकता है हमें कुछ उससे बेहतर मिलने वाला हो। तो साथ संगत जी हमें वहाँ टूटना नहीं है, हमें उससे सीखना है, हमें पेशेंस रखना है। भगवान हमें गिराते नहीं, वो हमें उस लेवल तक ले जाते हैं जहाँ हम खुद को पहचान सकें। साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। एक डॉक्टर थे जो बता रहे थे कि उनकी जो ड्यूटी थी आईसीयू में थी। आईसीयू एक ऐसा जगह है जहाँ पर लगभग अधमरे लोग ही, मतलब जो मरने की हालत में हो वही पहुँचते हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो कि होश में ही थे और रो रहे थे। तो डॉक्टर कह रहे थे कि मैंने उन्हें रोते हुए देखा और मुझे उत्सुकता हुई कि मैं उनसे पूछूं वो क्यों रो रहे हैं, क्योंकि वो तो अब मरने की हालत में हैं। तो मुझे जानने की उत्सुकता हुई और मैंने उनके सर पे हाथ फेरते हुए पूछा कि आप क्यों रो रहे हो। तो सत्संगत जी उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि मुझे मेरे जीवन के सारे कर्म मेरे आंखों के सामने स्क्रॉल हो रहे हैं और आज मैं उनसे माफ़ी भी नहीं मांग सकता क्योंकि आज मैं मरने के हालात में हूँ। तो डॉक्टर ने पूछा ऐसा क्या किया आपने। तो फिर उस बुजुर्ग ने बताया मैंने पूरा जीवन वो किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था और जो मुझे करना था वो मैंने किया ही नहीं। तो फिर उन डॉक्टर ने पूछा कि ऐसा क्या किया आपने। तो उन्होंने कहा मेरे पास पावर, पैसा, समृद्धि सब था, लेकिन मैंने लोगों की सेवा और सहायता न करके उनको अपशब्द बोला, उन्हें परेशान किया, उन्हें दुख दिया और आज मैं उस हालत में हूँ कि आज मैं उनसे माफ़ी भी नहीं मांग सकता। तो साथ संगत जी वो कहते हैं ना कि कर्म तो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए आप भी अच्छे बीज बो ताकि फसल भी अच्छे हों, क्योंकि हमें उसे काटना भी तो है। तो आओ साथ संगत, हमें अच्छे कर्म करने हैं, अच्छे बीज बोने हैं और हमें जिंदगी काटनी और बितानी नहीं बल्कि उसे अच्छी तरह से जीनी है। तो साथ संगत जी हमें आज में जीना है और हर दिन को आखिरी मानकर जीना है, क्योंकि क्या पता कब बुलावा आ जाए और हमें जाना पड़े। तो साथ संगत जी आप कल्पना करो कि अगर आज आपका आखिरी दिन हो तो आप क्या करेंगे। अगर आपको बताया जाए कि आपके पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं तो क्या आप वही करेंगे जो रोज करते हैं, या पहली बार सच में कुछ नया करने का कोशिश करेंगे। जो काम आप उस आखिरी दिन करना चाहेंगे वही तो असल में आपकी सच्ची जिंदगी है। तो क्यों ना हम उसी कार्य को रोज करें। इंसान हमेशा यह सोचता है कि उसके पास बहुत समय है, अभी नहीं तो बाद में, आज नहीं तो कल, लेकिन सच क्या है किसी को नहीं पता उसका आखिरी दिन कब है। और इसी भ्रम में इंसान अपनी जिंदगी टालता रहता है, खुशियाँ टालता है, माफ करना टालता है, अपनों से बात करना टालता है। तो यहाँ बाबा जी के विचारों में एक बहुत गहरी बात आती है कि जीवन का भरोसा नहीं, लेकिन हम फिर भी उसे पक्का मानकर जीते हैं। साथ संगत जी उदाहरण है कि एक आदमी था विकास, वह हमेशा बिजी रहता, काम, पैसा, जिम्मेदारियां, उसके पास सब कुछ था लेकिन समय नहीं था, न अपने माता पिता के लिए, न अपने बच्चों के लिए, न खुद के लिए। एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हुई। डॉक्टर ने कहा स्थिति गंभीर है। उस रात वह हॉस्पिटल के बेड पर लेटा था और पहली बार उसने सोचना शुरू किया कि मैंने जिंदगी में क्या किया। तो उसे याद आया उसने बहुत कम हंसा था, उसने अपनी जिंदगी जिया ही नहीं, उसने सब कुछ अधूरा छोड़ दिया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे क्योंकि अब उसके पास समय नहीं था। सत्संग जी सोचिए कहीं हम भी तो वही गलती नहीं कर रहे हैं, जीना तो नहीं टाल रहे हैं क्योंकि हमारा समय निकलता जा रहा है। सत्संग जी आखिरी समय पर इंसान को सबसे ज़्यादा क्या महसूस होता है, तो इसका जवाब है पछतावा। लेकिन सवाल ये है किस बात का पछतावा। तो सत्संग जी उसका भी उत्तर यह है, काश मैंने ज़्यादा प्यार किया होता, काश मैंने दिल की सुनी होती, काश मैंने लोगों को माफ़ कर दिया होता, काश मैंने वो किया होता जो मुझे दिल को सुकून दिया। तो सत्संगत जी जो आज कर सकते हो उसे कल पर मत छोड़ो। जीवन इंतजार करने के लिए नहीं, जीने के लिए है। समय सबसे बड़ा धन है, इसे व्यर्थ मत करो। सत्संगत जी एक लड़की थी सोनम, उसका अपने पिता से झगड़ा हो गया था। छोटी सी बात ही थी लेकिन ईगो बड़ी थी, दोनों ने बात करना बंद कर दिया। दिन महीने बीत गए, महीने साल बन गए। एक दिन खबर आई उसके पिता नहीं रहे, सोनम टूट गई। वह रोते हुए बस एक ही बात कह रही थी, काश मैं एक बार बात कर लेती, लेकिन अब समय निकल चुका था। तो सत्संगत जी जिंदगी की सच्चाई यही है कि जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द हार का नहीं होता, सबसे बड़ा दर्द काश का होता है। अगर आज आखिरी दिन हो तो क्या आप किसी से नाराज रहना चाहोगे या सब कुछ छोड़कर दिल हल्का करना चाहोगे। एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसे पता था कि उसका अंत करीब है, लेकिन वह डरा हुआ नहीं था, वह शांत था। उसने अपने बच्चों को बुलाया, सबको गले लगाया, सबसे माफ़ी मांगी, सबको आशीर्वाद दिया और फिर धीरे से कहा,
अब मैं तैयार हूँ। उसके चेहरे पर सुकून था। क्यों? क्योंकि उसने कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा था। आखिरी समय पर इंसान को यह समझ आता है कि पैसा इम्पोर्टेंट नहीं था, ईगो इम्पोर्टेंट नहीं था, जीत हार इम्पोर्टेंट नहीं थी। इम्पोर्टेंट था तो प्यार, सुकून और सच्चाई। अगर आज आखिरी दिन हो तो आप शायद फ़ोन कम चलाओ, गुस्सा नहीं करो, अपनों के साथ समय बिताओगे। आप शायद पहली बार पूरी तरह प्रेजेंट हो जाओगे। तो फिर सवाल ये है, जो वो आप आखिरी दिन करना चाहते हो वो आज से ही क्यों नहीं करते? सत्संग जी, जिंदगी बहुत छोटी है लेकिन हम उसे जटिल बना देते हैं। हम प्यार को टालते हैं, खुशी को टालते हैं, सच्चाई को टालते हैं और फिर जब समय खत्म होता है तब हम पछताते हैं। सत्संग जी, अगर आज आपका आखिरी दिन हो तो बस इतना याद रखना, किसी से नफरत लेकर मत जाना, किसी को दर्द देकर मत जाना, खुद को अधूरा छोड़कर मत जाना। आज ही जी लो, आज ही माफ कर दो, आज ही मुस्कुरा लो, क्योंकि कल कभी नहीं आता। जिंदगी लंबी नहीं होती लेकिन गहरी हो सकती है। सत्संग जी, फिर बात आती है कि जब इंसान को सच में यह पता चल जाता है कि अब उसके पास बहुत कम समय बचा है तो उसके अंदर क्या चलता है। वह भागता नहीं, वह लड़ता नहीं, वह शांत होने लगता है, क्योंकि उसे पहली बार यह एहसास होता है कि जितना भी वह भाग रहा था वह सब बेकार था। अगर आपको सच में पता चल जाए अब बस कुछ घंटे ही बचे हैं तो क्या आप भी लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे या अपने दिल की सुनेंगे? सत्संग जी, एक बिजनेसमैन था राजेश। उसने पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगा दी, दिन रात काम, कोई छुट्टी नहीं, कोई रुकना नहीं। उसने सोचा पहले पैसा फिर शांति, लेकिन वह फिर कभी आया ही नहीं। जब उसे पता चला कि उसका समय खत्म हो रहा है तो उसने अपनी डायरी खोली। उसमें टारगेट्स थे, अचीवमेंट्स थे, नंबर्स थे, लेकिन कहीं भी खुशी नहीं थी, कहीं भी सुकून नहीं था। उसने रोते हुए कहा, मैंने सब कुछ कमाया लेकिन जीना भूल गया। सत्संग जी, जिंदगी में सबसे बड़ा नुकसान पैसे का नहीं होता, सबसे बड़ा नुकसान समय का होता है। समय चला गया तो जीवन चला गया। जो पल अभी है वही सबसे कीमती है। कल का भरोसा छोड़ो, आज को पकड़ो। सत्संग जी, एक माँ थी जिसका बेटा उससे दूर हो गया था। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई, गलत फहमियाँ, दोनों एक दूसरे से बात तो करना चाहते थे लेकिन किसी ने प्रयास नहीं की। फिर एक दिन माँ को पता चला कि उसका समय बहुत कम है। उसने फ़ोन उठाया, हाथ कांप रहे थे, क्या वो बात करेगा? उसने हिम्मत करके कॉल किया, बेटे ने फ़ोन उठाया, दोनों चुप। फिर माँ ने सिर्फ इतना कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारी आवाज़ सुननी थी। और दोनों रोने लगे। लेकिन ये पल बहुत देर से आया। तो सत्संग जी, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा है जिससे आप बात तो करना चाहते हो लेकिन ईगो रोक रही है? तो सत्संग जी, आखिरी समय पर इंसान को यह एहसास होता है कि रिश्ते जीतने के लिए नहीं होते, रिश्ते निभाने के लिए होते हैं। एक व्यक्ति था मोहित। वह हमेशा दूसरों को खुश करने में लगा रहता था। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, उसने कभी खुद की नहीं सुनी। जब उसे पता चला कि उसका समय खत्म हो रहा है तो उसने आईने में खुद को देखा और खुद से पूछा कि मैंने अपनी जिंदगी किसके लिए जी। उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसने कभी खुद के लिए जिया ही नहीं। तो सत्संग जी, अगर आप अपनी जिंदगी खुद के हिसाब से नहीं जीते तो अंत में आपको खुद से ही शिकायत होगी। अगर आज आखिरी दिन हो तो क्या आप वही करेंगे जो लोग चाहते हैं या वही जो आपका दिल चाहता है? धीरे धीरे इंसान समझता है कि जीवन कंट्रोल करने की चीज़ नहीं है, जीवन महसूस करने की चीज़ है। इसे प्लान नहीं किया जा सकता, इसे जिया जा सकता है। सत्संग जी, आखिरी समय पर इंसान को 5 बातें समझ आती है। काश मैंने ज़्यादा प्यार किया होता, काश मैंने खुद को एक्सेप्ट किया होता, काश मैंने डर को छोड़ दिया होता, काश मैंने समय को वैल्यू दिया होता, काश मैंने आज को जी लिया होता। तो अब सवाल ये है, क्या आप भी वह काश अपने साथ ले जाना चाहते हो? अगर आज आखिरी दिन हो तो किसी को कॉल करो, किसी को माफ़ करो, किसी को धन्यवाद दो, खुद को गले लगाओ, खुद को एक्सेप्ट करो। जीवन हमें हर दिन एक मौका देती है सही करने का, जीने का, प्यार करने का, लेकिन हम उसे टालते रहते हैं और एक दिन फिर मौका खत्म हो जाता है। मौत से पहले अगर जीना सीख लिया तो मौत भी डरावनी नहीं लगती। तो आज से ही शुरू करो, अभी से शुरू करो, क्योंकि यही पल सच है। कभी कभी इंसान को यह समझने में पूरी जिंदगी लग जाती है कि असल में उसे चाहिए क्या था। वह भागता रहता है पैसे के पीछे, नाम के पीछे, अप्रूवल के पीछे, लेकिन जब अंत करीब आता है तो उसे एहसास होता है, मैं गलत चीज़ों के पीछे भाग रहा था। अगर अभी इसी पल आपको यह एहसास हो जाए कि समय बहुत कम है तो क्या आप वही इंसान बने रहना चाहेंगे या खुद को बदलना शुरू करेंगे? एक आदमी था संदीप। उसने अपने भाई से सालों से बात नहीं की थी। जायदाद को लेकर झगड़ा हुआ था। दोनों अपनी अपनी जगह सही थे, लेकिन ईगो और गुस्सा इतना बड़ा था कि रिश्ते ही खत्म हो गए। सालों तक दोनों ने एक दूसरे को इग्नोर किया। फिर एक दिन संदीप को पता चला कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा।
उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दौड़ता हुआ गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह बस उसके सामने खड़ा था और बार बार एक ही बात बोल रहा था, भाई एक बार बात तो कर लेते। लेकिन अब तो कोई जवाब ही नहीं था। सत्संग जी, जिंदगी में सबसे भारी बोझ होता है अधूरे रिश्तों का बोझ। रिश्तों को ईगो से मत तोलो। जहाँ प्यार हो वहाँ झुकना हार नहीं होता। जो आज अपना है उसे आज ही अपना बना लो। सत्संग जी, एक लड़की थी रिया। वह हमेशा परफेक्ट बनना चाहती थी, हर चीज़ सही, हर डिसीजन परफेक्ट। लेकिन इसी परफेक्शन के चक्कर में उसने जीना ही छोड़ दिया। वह हर चीज़ को इतना सोचती, इतना एनालाइज करती कि कोई कदम ही नहीं उठा पाती। जब उसे पता चला कि उसका समय सीमित है तो उसने रोते हुए कहा, मैंने गलतियां करने से डरकर जीना ही छोड़ दिया। क्या आप भी परफेक्ट बनने के चक्कर में जीना भूल रहे हो? सत्संग जी, जीवन परफेक्ट होने के लिए नहीं है, जीवन महसूस करने के लिए है, सीखने के लिए है, गिरने और उठने के लिए है। एक बुजुर्ग व्यक्ति था, उसके पास सब कुछ था, घर, परिवार, पैसा, लेकिन वह हमेशा सीरियस रहता। उसने कभी खुलकर हंसा नहीं, कभी खुद को एक्सप्रेस नहीं किया। जब उसका अंत करीब आया तो उसने कहा, मैंने जिंदगी को बहुत गंभीरता से लिया, लेकिन खुशी को हल्के में ले लिया। तो सत्संग जी, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यह नहीं कि हम गिरते हैं, बल्कि यह है कि हम जीना ही भूल जाते हैं। अगर आज आखिरी दिन हो तो क्या आप डर में रहना चाहेंगे या पहली बार खुलकर जीना चाहेंगे? धीरे धीरे इंसान समझता है कि उसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था, उसे बस चाहिए था तो वह था सुकून, प्यार, अपनापन। लेकिन वह इन्हें ढूंढता रहा गलत जगहों पर। आखिरी समय पर इंसान को यह एहसास होता है कि मैं जो ढूंढ रहा था वो तो मेरे पास पहले से था। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या आप अभी भी जी रहे हो या बस समय काट रहे हो? अगर आज आपका आखिरी दिन हो तो आप शायद किसी को गले लगाओ, किसी से माफ़ी मांगो, किसी को धन्यवाद दो। आप शायद खुद को पहली बार एक्सेप्ट करोगे, आप शायद पहली बार सच में जियोगे। तो फिर जिस तरह आप आखिरी दिन जीना चाहते हो उसी तरह आज क्यों नहीं जीते? क्यों इंतजार कर रहे हो उस दिन का जब समय ही नहीं बचेगा? तो सत्संग जी, जिंदगी आपको हर दिन मौका देती है, लेकिन आप हर दिन उसे टाल देते हो। और एक दिन ऐसा समय आएगा कि जिंदगी आपको टाल देगी। तो सत्संग जी, आज से जीना शुरू करो, अभी से बदलना शुरू करो, क्योंकि यही पल आखिरी भी हो सकता है। सत्संग जी, प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।